जैसे सोम शनि पूरब नहीं चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र पश्चिम जो जाए, बहुरी प्राण पथ। एक अंक हो गया, एक अंक का प्रतिनिधित्व करता होता है सूर्य। तो जब एक अंक मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया अगर एक अंक, तो ऐसे लोगों के भाग्य में सूर्य का विशेष रोल होता है। जो राम रचि रखा, एक कहावत बहुत ज़्यादा गांव में हर जगह फेमस है कि होने वाला वही है जो भगवान ने रच रखा है। ऐसे बहुत से सवाल सबके मन में उभरते रहते हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और इस वैज्ञानिक युग में ज्योतिषी पे लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते हैं, उन सब तथ्यों को सत्य करने के लिए हमारे साथ एक ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम पंडित दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली है। मैं उत्थान ज्योतिष संस्थान का निदेशक हूँ और लगभग 18 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों जैसे विद्यार्थियों के लिए विशेष करके, और मौसम विज्ञान से संबंधित और ज्योतिष पर समाज शास्त्र को जोड़कर हमने PhD भी की है। तो एक विशेष रूप से समाज में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है, ज्योतिष शास्त्र कितना प्रैक्टिकल रूप से समाज पर प्रभावित करता है लोगों को, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, राजनैतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, अथवा व्यक्तिगत रूप से ज्योतिष का कितना बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। चाहे देखिए, चाहे जब से व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने से लेकर के और अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक ज्योतिष का प्रयोग व्यक्ति करता है। आज की डेट में बहुत लोग कहते हैं कि ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, लेकिन विवाह तो करते हैं। और जब विवाह करते हैं तो विवाह में जो संस्कार होते हैं, तो संस्कार कब होते हैं ये ज्योतिष शास्त्र है। तो कैसे नहीं करते हैं? अगर आप अनपढ़ व्यक्ति की भी बात करें तो विवाह संस्कार करता है और किस समय विवाह करता है, तो वो जैसे ही किस समय की बात आई, कब की बात आई, तो ज्योतिष शास्त्र जुड़ जाता है। तो जाने अनजाने में सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हर क्षण ज्योतिष का प्रयोग करते ही करते हैं, हम माने या न माने। जैसे सूर्य की किरणें हमको प्रभावित करती हैं बाहर निकलने पर, जैसे चंद्रमा की रोशनी हमको प्रभावित करती हैं रात में बाहर निकलने पर, उसी तरीके से ज्योतिष का प्रत्येक ग्रह कहीं न कहीं हमको प्रभावित करता है और हम प्रभावित होते हैं, हम माने अथवा न माने। नहीं, इस वैज्ञानिक युग में अगर देखा जाए तो लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। और अगर हम आपसे हम जानना चाहें कि जो जन्म होता है, मृत्यु होता है, ये पूर्व जन्म का होता है कि इस जन्म का होता है कि कैसे क्या है, इसके बारे में लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा माने कि लोग अब प्लेन से उड़ते हैं, लेकिन अगर राम भगवान के युग में देखा जाए तो उनके पास ऐसा विमान था, एक बोल सकते पुष्पक विमान था कि एक सीट खाली रहती थी। ऐसा रामायण में मतलब लिखित है। तो इस युग में ऐसा आप क्या उन लोगों को एक प्रूफ देंगे कि लोगों को ज्योतिष में विश्वास हो जाए कि ये सत्ता होती है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास और अविश्वास की बात यह है कि एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि हम इसको नहीं मानते। तो बहुत ऐसा वर्ग है जो अपने माँ बाप को नहीं मानता है, बहुत ऐसा वर्ग है जो अपने परिवार के भाई को नहीं मानता, बहुत ऐसा वर्ग है जो किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता, देश के नियम कानून को नहीं मानता। इसका मतलब देश का नियम कानून है ना, उनके न मानने से देश का नियम कानून खत्म तो नहीं होगा। इसी तरीके ज्योतिष शास्त्र हमारा अनादिकाल से, जब सनातन धर्म का आरंभ हुआ, जब वैदिक युग से देखा जाए, वेद का नेत्र है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष हमें दिशा निर्देशित करता है, हमें मार्ग बताता है जीवन का। जैसे वर्ण व्यवस्था की बात आती है, जाति व्यवस्था नहीं बात आती, कभी भी हमारे शास्त्रों में जाति व्यवस्था की बात नहीं आई है, वर्ण व्यवस्था की बात आई है। तो समाज को संचालित करने के लिए वर्ण और आश्रम व्यवस्था का विधि बताया गया था। उसी तरीके से कि हम जो भी कृत्य हैं हमारे, जो हमारी दिनचर्या है, जो जिसके आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वह किन नियमों पर करेंगे और कैसे करें कि सरलतापूर्वक हमारा जीवन आगे बढ़ जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप शास्त्रों में दिशाशूल की बात आती है, तो कहा जाता है कि सूर्योदय के समय पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैज्ञानिक
रूप से अगर आप देखते हैं तो पूरब दिशा में अगर सुबह की यात्रा करें तो सूर्य की किरणें सम्मुख पड़ेंगी, तो आंख की रोशनी गड़बड़ हो सकती है। हम यात्रा कर रहे हैं, प्रभावित हो सकती हैं, चमक आ सकता है। कहा जाता है दोपहर में दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो सूर्य दक्षिण आ जाएंगे। कहा जाता था कि पश्चिम की यात्रा शाम को नहीं करनी चाहिए, तो सूर्य सम्मुख हो जाएगा। तो जब सूर्य की तेज किरणें चेहरे पर पड़ेंगी तो कहीं न कहीं हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। तो ये इससे अधिक वैज्ञानिक बात ज्योतिष में और क्या हो सकती है। सीधी सीधी बात है कि एक सामान्य बात भी जो दिशाशूल दिक्सूल की बात करते हैं गांव में, हर आदमी अनपढ़ व्यक्ति भी कहता है कि आज दिशाशूल है, इधर नहीं जाना है। तो दिशाशूल का भी कारण है कि उस दिशा में उस क्षेत्र में नहीं जाना है, सुबह के समय पूरब नहीं जाना है। तो अगर वो सूल की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है तो वैज्ञानिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। दूसरी बात हम आगे भी जोड़ दें कि ज्योतिष में की वैज्ञानिकता क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है। अभी उत्तराखंड की दुर्घटना को लीजिए। 7 जून 2013 को हमने लिखा था कि बन रहा है विनाश का योग, और 19 जून को दुर्घटना हो गई, 17 जून को दुर्घटना हो गई। नेपाल की भूकंप 25 दिन पहले न्यूज़पेपर में छपा, मीडिया में हमने दिया, इवन राष्ट्रीय स्तर पर एक चैनल में इस पर डिबेट भी हुआ। हमने पहले उनको बता दिया था कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना भूकंप से हो सकती है। नेपाल का भूकंप आया। इसी तरीके से अभी वर्तमान की बात करें तो मंगल के राशि परिवर्तन पर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो हमने स्पष्ट कहा था कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आग से बड़ी क्षति हो सकती है। आप उत्तराखंड में आग लगी है, देख लीजिए। अब इससे अधिक प्रामाणिकता हम क्या दे सकते हैं भाई? इससे अधिक ज्योतिष में प्रामाणिकता क्या हो सकती है? बहुत लोगों के रिजल्ट में कहा जाता है कि ये घटना आपके जीवन में होगा, वो होता है। आप हमारे सामने कैमरा लगाइए और लोगों को बैठाइए, पूछिए, हम उनके बारे में 25 बातें बताएंगे जो उनके पास सत्य होंगी। तो इससे अधिक प्रामाणिकता ज्योतिष की कहाँ मिलेगी? और हमारे विद्वान अनादिकाल से कहते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी बहुत ऐसे विद्वान हैं जो जिनकी बातें सत्य हो रही हैं। अच्छा, चलिए, एक अभी आपने दिशाशूल की बात की, तो दिशाशूल के बारे में जो हमने सुना है कि अगर आपने जैसे अभी व्याख्या की कि सुबह के समय पूरब नहीं जाना चाहिए, तो एक विषय हम भी आपसे पूछना चाहेंगे। गांव में ऐसी कहावत है कि अगर आप दिशाशूल के दिन इधर जा रहे हैं तो कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं कि आप ये प्रयोग करके, जैसे मुझे तो प्रॉपर उसका ज्ञान नहीं है कि, लेकिन इस तरफ अगर आप जा रहे हैं दिशाशूल के दिन, एक खा के जाइए या ये चीज़ लेके जाइए, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे सोम शनि पूरब नहीं चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र पश्चिम जो जाए, बहुरी प्राण पथ घर नहीं आए। मतलब ऐसे अवरोध उत्पन्न होते हैं। जैसे सोम शनि, सोमवार को और शनिवार को पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो उसमें भी वो जगह, जैसे शनिवार को ठीक पूरब, शनिवार को अग्नि कोण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो उस समय अगर आपको यात्रा करनी है, बहुत ज़रूरी है, तो उस पर उपाय कर लिया जाता है। सोम को दर्पण शीशा देख करके चले जाइए। तो ऐसा होता है कि जो हमारी निगेटिव ऊर्जा उस दिशा की है, जब हम दर्पण देख के जाएंगे तो वो निगेटिव ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी, 2 भागों में बट जाएगी। इसी तरह से मंगलवार के दिन गुड़ खा लीजिए, बुधवार को धनिया खा लीजिए, बृहस्पतिवार को दही खा लीजिए, शुक्रवार को भी दही खा कर जा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग दिनों की बात आती है, वो भी बहुत आवश्यक हो। तो उसमें भी एक चीज़ और ध्यान ले दीजिए कि जो सुबह का समय होता है, सोमवार में सोमवार का होरा होता है, तो जो सुबह का 1 घंटा होता है उसमें यात्रा बिल्कुल ना करिए उस दिशा में। चाहे कुछ भी खा के जाइएगा तो उसका रिजल्ट खराब आएगा। जैसे ही 1 घंटा बीत जाए, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, तो आप यात्रा कर सकते हैं। ठीक 7वें घंटे फिर सुबह करिए, उसके 7वें घंटे के बाद फिर नहीं यात्रा करना है। फिर इसी तरीके से 3 बार ऐसा होता है कि आप उस दिशा में यात्रा नहीं कर सकते। शेष समय में आप यात्रा कर सकते हैं, और उपाय करके करेंगे तो थोड़ा सा उसके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन इफेक्ट तब भी पड़ता है। चलिए, एक अगला प्रश्न आपसे लेते हैं। अगर आप सोशल मीडिया और उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो एक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चीज़ें इस समय ट्रेंडिंग हो रही है कि अगर आपका डेट 9, 18, 27 के हुआ तो आप ऐसे ऐसे होंगे, एक ऐसे करके डेट करके। तो ये जो 1, 2, 3, 4 मतलब ऐसे कर अंक ज्योतिष की बात करें, ये जीवन में कितना प्रभाव करती है और कितना महत्व इसका? देखिए, अंक ज्योतिष का अर्थ होता है कि गणित का जीवन पर प्रभाव।
जैसे एक अंक हो गया, एक अंक का प्रतिनिधित्व करता होता है सूर्य। तो जब एक अंक मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया अगर एक अंक, तो ऐसे लोगों के भाग्य में सूर्य का विशेष रोल होता है। सूर्य ऊर्जा कारक ग्रह है, तेज कारक ग्रह है और प्रशासनिक क्षमता का कारक ग्रह है, राजनीति का कारक ग्रह है, लोक सेवा का कारक ग्रह है। तो ऐसे लोगों में थोड़ा तीव्रता देखने को मिलती है, व्यक्ति का जो नेचर होता है वो तेज होता है। ऐसे लोग राजनैतिक रूप से सक्रिय होना चाहते हैं, सरकार में हस्तक्षेप रखना चाहते हैं। इसी तरीके से 2 नंबर के जो जातक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, तो वो कोमल मन के होते हैं और उनका थोड़ा कला क्षेत्र में भी झुकाव होता है, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में वो रुचि रखते हैं। 3 नंबर वाले बृहस्पति से हैं, ऐसे लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो 4 नंबर राहु का माना जाता है, तो अगर राहु भाग्यांक है या मूलांक हो गया तो ऐसे लोग भी सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, 2 नंबर के कार्यों में, अचानक धन लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्र में से जुड़े कर कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। इसी तरीके से 5 अंक वाला बुद्ध से रिलेटेड है, शिक्षा क्षेत्र हो गया, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन क्षेत्रों से जुड़ करके धनार्जन करते हैं। उसके बाद 6 अंक वाला व्यक्ति होता है, वो शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है, कलात्मक होता है, श्रृंगार प्रिय होता है और भाग्यशाली भी होता है। ऐसे लोग में थोड़ा महिलाओं में प्रसिद्ध भी होते हैं। इनके अंदर एक अलग तरह की छवि दिखती है जो आकर्षित करती है लोगों को। 7 नंबर केतु का है, केतु में थोड़ा सा उलझन बनता है, दुविधा की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है। 7 अंक वाला व्यक्ति अचानक में कोई कार्य करता है, अचानक में उसके कार्यों में अवरोध हो जाता है। इसी तरीके से 8 अंक है, 8 अंक शनि का अंक है, तो शनि प्रधान व्यक्ति कर्मठी होता है, कर्मवादी होता है, न्याय क्षेत्र में अच्छा हस्तक्षेप रहता है, राजनीति में अच्छा हस्तक्षेप होता है, व्यापार में बहुत अच्छा करता है, व्यापारिक क्षेत्र में वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। इसी तरीके से 9 अंक वाला मंगल से रिलेटेड होता है। मंगल से रिलेटेड व्यक्ति सेना, सैन्य क्षेत्र में, पुलिस बल में, इलेक्ट्रिक क्षेत्रों में, मैकेनिकल क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष करके अपना हाथ आजमाता है, उसमें उस क्षेत्र में जाता है। तो अंक देखा जाता है कि मूल कुंडली, देखिए वैदिक कुंडली तो मेन है, उसके साथ में सपोर्टिंग अंक ज्योतिष है। मूल कुंडली देखिए, मूल कुंडली के बाद अंक ज्योतिष देखिए, अंक ज्योतिष के बाद हस्तरेखा देखिए, हस्तरेखा देखने के बाद गोचर देखिए, तब प्रेडिक्शन करने पर मूल रूप से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हो पाती है। अच्छा, जो